ताऊ, इस बार फिर से मोदी को वोट देना। क्यों? इस बार 15 लाख खत्म आ जाएंगे। ओहो, मतलब आप एंटी मोदी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, आएगा तो मोदी ही। कहां आएगा? अरे देश में। तू ईब कहां गया हुआ है? कहीं नहीं, देश में ही है। तो आएगा कहां? अरे ताऊ, दिमाग खराब मत करो। अरे दिमाग खराब तो तू मेरा करने लग रहा है। बता, मन ने क्यों बतावा है कि मोदी आवागा? अरे आवागा तो यह बात जाकर जसोदा बहन जी ने बता, जिसका गेलिया मोदी ने 7 जन्म का साथ निभाने की गारंटी दी थी। ताऊ, ये बात सही नहीं है। आप ऐसे किसी नेता पर निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। थोड़ा मर्यादा में रह के बात कीजिए। शिष्टाचार के पतीले। अरे निजी टिप्पणी की थम बात करो हो, जिनकी सारी जिंदगी नेहरू और गांधी पे निजी और झूठी टिप्पणी करके गुजर गई। कदे कहेंगे नेहरू तो मुसलमान था, नेहरू तो अय्यास था, नेहरू तो धोखा था प्रधानमंत्री बना था, गांधी की तो अंग्रेजों के लिए सेटिंग थी। रैथम ने सारा इंटरनेट भर दिया गांधी और नेहरू के झूठे फोटो पोस्ट कर करके। उस टाइम नहीं था हमने मर्यादा की याद आई। अरे छोड़ो, आपके दिल में जो आए जो मर्जी बोलो, लेकिन याद रखना, मोदी के खिलाफ जितना बोलोगे मोदी को उतना ही फायदा होगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ बोलकर आप उनकी जाति, उनके पूरे ओबीसी समाज का अपमान करते हो। बेटा न्यू कहा करे कि घर की बई और काका लिखनी है। जब मन किया बाबा रामदेव यादव था चक्रवर्ती ब्राह्मण बन गया, और मोदी जनरल था ओबीसी बन गया। और ईब मोदी तक कुछ बोल दो तो उसकी जाति का अपमान हो गया, पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो गया। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे थम जो बोलो हो कि उससे ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं होता। गांधी पे फिल्म बना बना के तुम झूठ फैलाओ हो, 24 घंटे गांधी ने गाली दे हो, तो क्या उससे बनिया समाज का अपमान नहीं होता? अरे ताऊ, आपको क्या दिक्कत है जब ब्राह्मण या बनिया समाज को ही कभी नेहरू या गांधी के खिलाफ बोलने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप क्यों फालतू में उनकी वकालत कर रहे हो? यह तो शर्म की बात है छोरे। अरे जिन लोगों का समर्थन में पूरा देश और 36 बिरादरी को आगे आना चाहिए, उनके समर्थन में उनका खुद का समाज कदे नहीं आगे आता। अरे जिस दौर में लोग अपनी जाति के बदमाश, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी नेताओं के समर्थन में भी पंचायत और रैली करे हैं, जिस दौर में किसी चोर नेता को चोर कहने पे भी उसकी जाति के लोग एफआईआर और मुकदमे दर्ज करवा दे हैं, जिस दौर में अपनी जाति के छुटभइये नेताओं के लिए लोग जीण और मरने तैयार हो जाए हैं, उस दौर में भी गांधी और नेहरू का साथ देने उनकी जाति तक नहीं आगे आती। अरे क्यों आए आगे? ऐसा क्या कर दिया गांधी और नेहरू ने? देश का सबसे बड़ा नेता, जिसने सारे ठाठ बाट छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसने अपनी जवानी के 10 साल अंग्रेजों की जेल में काट दिए, जिसने अपने बाप दादा की सारी संपत्ति इस देश का नाम कर दी, जिसने टुकड़े में बंटा यह देश एक करया, जिसने संविधान लागू करया। भारत का पहला और आखिरी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने देश की जमीन वापस लेने खातिर खुद पाकिस्तान की सेना और चीन पर चढ़ाई करी, जिसने युद्ध लड़कर हजारों किलोमीटर जमीन देश में मिलाई, उस नेता का बारे में तेरा जिसा कोई चप्पल चोर भी न्यू पूछा है कि क्या करया था। खोट तेरा को नहीं बेटा, समाज का खोट है। जिस आदमी की घर में फोटो लगाकर नमन करना चाहिए था, उसका बारे में खुद शर्मा जी का छोरा फेसबुक पर लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गद्दार था। अरे महात्मा गांधी, जिसने आजादी की लड़ाई ऐसे लड़ी कि उससे प्रेरणा लेकर लाखों लोग क्रांतिकारी बने, जिससे प्रेरणा लेकर दुनिया के दर्जनों देश आजाद हुए। अरे जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई, दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में जिसकी मूर्ति स्थापित हुई, अरे जिसका आगे आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल G20 देशों के प्रमुख माथा झुकाए हुए हैं, उस गांधी का बारे में तेरा बर्गे चौथी पास भी नहीं पूछा है कि गांधी ने क्या करया था।
लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि गांधी का बारे में पढ़ना, गांधी का बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। खुद लाला का छोरा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर कहा है कि गांधी तो अंग्रेजों का एजेंट था। अरे बस करो ताऊ, गांधी नेहरू ब्राह्मण बनिया, ये नेताओं पर जातियों की मोहर क्यों लगा रहे हो? अच्छा, शुरुआत किसने करी थी?